एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। कार को इस पे ना सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार जो लेवी कर रही है ना उस पर रिड्यूस करे। बड़ा हाइक हो गया, रुपीज़ कितना फॉल डाउन हो गया, 92 का आई थिंक 91 92 का रुपीज़ जा चुका। तो ये सब की चीज़ें जो फैक्टर्स है ना ये सब अफेक्ट करती हैं चीज़ों को। बेसिक में बात करूँ तो दाम कम की रिक्वायरमेंट है पेट्रोल एंड जो डेली यूजेस वाले हैं। मुझे लगता है और सरकार पे पूरा फेथ भी है कि कुछ करेगी। तो बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे हम जैसे लोग लेते हैं घर की चीज़ें उनसे हटानी चाहिए जीएसटी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। कल है 1 फरवरी और कल आने वाला है देश का बजट। पिछले बजट में बड़े ऐलान हुए, राहत की बातें हुई, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो राहत ज़मीन पर महसूस हुई? आज इसी सवाल के साथ हम जनता के बीच है, ये जानने के लिए कि पिछले बजट से उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया और जो कल आने वाला है उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोगों से जानते हैं, इस बार आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? बजट बेसिकली हर साल तो ठीक ठाक ही आता है, बट नॉर्मली देखा है कि आजकल जो न्यू जनरेशन के लिए नॉर्मली कुछ ऐसा निकलता नहीं है और जो मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए कुछ होता नहीं है। बजट में अगर बात करूँ तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम नॉर्मल लोगों के लिए तो निकलती हैं। जैसे हमारा बात करें इनकम टैक्स की बात करें और भी अदर्स बात करें तो उसमें जो जनरल लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल निकलता नहीं है। Hi sir, as budget is approaching, what are your views this time? Actually, the taxes should be down. GST should be down. Some things are normal things are day by day increasing by 1 rupee or 2 rupees. That is not be done by that. एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, बिकॉज़ हम मिडिल क्लास ही इतना सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्लोथिंग्स में जीएसटी बहुत उन्होंने कम किया है, बट क्लोथिंग जो रॉ मटेरियल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें उन्होंने जीएसटी इंक्रीज़ कर दिया है। तो जो अभी वैल्यू 2000 की थी एक क्लोथिंग में, अभी वही वैल्यू 5000 हो गई है। तो फिर हमें क्या इफ़ेक्ट मिला? अगर आपने जीएसटी कम भी किया है तो स्टिल वी आर सफरिंग। तो मेरा गवर्नमेंट से या फिर आपके थ्रू जैसे भी है ये सजेशन है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखें ना खर्चे बहुत हैं, EMIs बहुत हैं और आज का टाइम ऐसा है कि आदमी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहता। इवन कि किसी चीज़ को लेके वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो चाहता है कि हमारे पास सारी चीज़ें हों। तो उस एक जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को बीट करने के लिए गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए भी निकालना चाहिए। मतलब जीएसटी तो हर जगह से हटानी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है जीएसटी पे। अगर हम कोई भी चीज़ 5 रुपए की ख़रीद रहे हैं तो उस पे तो हमें 18% का जीएसटी देना पड़ता है। तो वो काफ़ी मतलब हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मतलब जीएसटी तो होना ही नहीं चाहिए। और रही सरकार की बात, तो सरकार की तो अर्निंग हर जगह से होती है, सिर्फ जीएसटी से तो नहीं होती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते ही रहते हैं अपने मतलब काम को स्मूथली वगैरह चलाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ जीएसटी से ही कमा रही है। तो आपके हिसाब से जीएसटी होना ही गलत है? हाँ, जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। हम मेरा मानना ये है कि जो चीज़ जितने की है उतने की ही पब्लिक को मिलती है। बहुत लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी की सैलरी इतनी होती है कि उनको घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप देख ही रहे हैं कि हर एक चीज़ मतलब शहरों में क्या होता है कि हर एक चीज़ लोगों को पैसों से ही ख़रीदनी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम मतलब सोर्स कर लें या सेल्फ सोर्स कर लें, ऐसा कुछ हमें मिल जाए बिना पैसों का, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सर, कल बजट आ रहा है जैसे कि हम सबको पता है, तो इस बार सरकार से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है? हमारी एक्सपेक्टेशन है जो न्यू इनकम टैक्स बिल आ रही माने एक्ट आया उसमें जो हमारे 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम है और न्यू रिजीम है, जिसमें कि 12 लाख तक की जो टैक्स फ्री की बातें कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की एक बात मुझे समझ में ये नहीं आती कि जब 12 लाख जो हमारा एग्जम्पशन लिमिट है वो तो 4 लाख ही है ना, वो 4 लाख ही है। और जो गवर्नमेंट माने पब्लिक में अनाउंस कर देती है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री, इससे जो है ना हमें काफ़ी परेशानी होती है एक आम जनता को। क्योंकि जब हमारा इनकम जो है 4 लाख एबव हो जाते हैं तो टैक्स पेयर हम टैक्सेबल इनकम में आते हैं, और जिससे कि हमारे जो देश में नागरिक है इस बात को समझ नहीं पाते और जो है वो लोन और ऐसे चक्कर में आके जो है वो जिनके इनकम ना भी होते वो भी उस चीज़ में जाते हैं। और फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वेलफेयर स्कीम होती है
जैसे सब्सिडी है, राशन है, ये सारे जो कुछ होते हैं वो सारे से हमारा नाम डिलीट हो जाते हैं। सोना चांदी के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते घटते रह रहे हैं, तो आपको लगता है इस पर सरकार इस बार कुछ करेगी? सरकार को इस पे ना सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार जो लेवी कर रही है ना उस पर रिड्यूस करे, ठीक है, और इसको प्रॉपर मॉनिटर करे सरकार, रेगुलेट करे। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, डॉलर बड़ा हाइक हो गया, रुपीज़ कितना फॉल डाउन हो गया, 92 का आई थिंक 91 92 का रुपीज़ जा चुका। तो ये सब की चीज़ें जो फैक्टर्स है ना ये सब अफेक्ट करती हैं चीज़ों को। रुपया इतना डाउनफॉल जा रहा है, आप कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, और सोने साल का कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए सोना पिछले साल इस साल में कंपेयर कीजिए कितना सोना आपको बढ़ गया है ना, 175 173 का आ गया, शायद कल था 12,000 रुपये कल डाउन हुआ है, ठीक है ना। और ये जो बबल क्रिएट हो रहा है ना, ये सोने और चांदी का बबल बहुत गंदा बबल क्रिएट हो रहा है, और ये जब टूटेगा ना तो इन्वेस्टर का पैसा इतना डूबेगा, इन्वेस्टर को खुद नहीं पता है। अभी तो कल भी तो बहुत इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हुआ है, 12,000 जैसे डाउन हुआ है। कल अमेरिका का स्टॉक जो कल का देख रहा था तो कल 30 को अमेरिका का जो स्टॉक है वो क्रैश हुआ है शुरू में गिरते ही। अभी आप शेयर मार्केट खोल के देख लीजिए, वो भी डाउन चल रहा है। इस बार आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? सरकार से हमारी 2-3 एक्सपेक्टेशन है। पहला एनवायरनमेंट के ऊपर सरकार स्टेप्स ले, बिल्कुल स्टेप ले। जहाँ पे इन्वायरमेंट, जहाँ पे पोल्यूशन है, पोल्यूशन मीन्स वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसके ऊपर ध्यान दे। ट्रेनों के ऊपर ध्यान दे, ट्रेनों में बिल्कुल भीड़ जा रही है, कंट्रोल करें आप, अल्टरनेटिव ऑप्शन दे लोगों को, चीपर करें, है ना। फ़्लाइट की टिकट्स हो रही हैं बहुत महंगी हो रही हैं, उन पर सरकार कंट्रोल्स करे। आपको क्या लगता है किन चीज़ों के दाम कम होना बहुत आवश्यक हो गए अब? बेसिक में बात करूँ तो दाम कम की रिक्वायरमेंट है पेट्रोल एंड जो डेली यूजेस वाले हैं, जैसे कि फूड से रिलेटेड कोई भी है, जैसे ऑयल है और बाकी और भी जो हम डेली यूजेस में यूज़ करते हैं, उनमें दाम कम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे गाड़ियों में इन्होंने अभी जीएसटी कम कर दिया, इंश्योरेंस में इन्होंने अभी जीएसटी ख़त्म ही कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस में इन्होंने जीएसटी ख़त्म कर दिया। तो जीएसटी तो एक ये ऐसा कॉमन चीज़ है कि ये ख़त्म हो, लेकिन जो डेली यूजेस वाले हैं, मैं बात करूं कि आज के टाइम में देखो इनकम, एवरेज इनकम 60 70 1 लाख 2 लाख ऐसे नॉर्मल इनकम है, बट वो भी कवर नहीं हो पा रही है। तो ये तो हम मिडिल क्लास वालों की बात है, लेकिन और भी जो लोग मतलब जो किसी वजह से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो हैंडीकैप हैं, या फिर वो बीमार हैं, या फिर उनके साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको वो नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट यही रहता है कि वो उसमें कुछ रहे, उसमें चेंजेस हों। जीएसटी का है हमारे फूड को लेके, फूड हो गया, पेट्रोल हो गया, हाँ, क्योंकि आज के टाइम में डीजल, पेट्रोल, इवन सीएनजी भी आप देखो, अभी इलेक्ट्रिक का भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पंप भी हर जगह लग रहे हैं इवन। तो उसमें क्या है कि उस पर कुछ कम होना चाहिए। जो डेली यूजेस वाले हैं, मेरा सजेशन है उसमें कुछ ना कुछ तो कम होना चाहिए। अभी जैसे शादियों का सीज़न आ रहा है और सोना और चांदी और महंगे होते जा रहे हैं, तो आपको लगता है इस बार सरकार कुछ करेगी? करना तो चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों के लिए। और थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई शौक करता है। अब मैं या आप, हम भी चाहेंगे कि हम भी थोड़ा सा गोल्ड पहने, बट जब हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ से पहनेंगे? तो वो चीज़ है। पर सेविंग के पर्पज़ से तो ठीक है, लेकिन अगर हम अब आप देखें कि कितना महंगा हो गया है सोना, चांदी भी कितनी महंगी हो गई है, तो उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। आम पब्लिक के लिए तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। लास्ट ईयर जब बजट आया था तो उनमें बोला गया था कि 12 लाख तक जो कमाते हैं उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको लगता है कि इस बार उसको बढ़ा देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है, जीएसटी भी ले रही है। मतलब गवर्नमेंट के पास तो कई सारे सोर्स हैं ना, बट उन्हें आम पब्लिक के लिए भी तो कुछ ना कुछ सोचना ही चाहिए ना, कि हमें वो किस तरह, मतलब किस तरह हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। आपने जैसे जीएसटी हटाने की बात की, अभी हम सुन रहे हैं कि टोबैको में जीएसटी बढ़ेगा, तो आपको लगता है ये कदम सही होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है क्योंकि इससे बीमारियां भी होती है ना लोगों को, बट लोगों के एक शौक़ होते हैं जो लोग अपने पूरे करते हैं। तो ये सही है। बाकी जो बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे हम जैसे लोग लेते हैं घर की चीज़ें, उनसे हटानी चाहिए जीएसटी। मेरा सवाल ये कि और कौन सी चीज़ों को 5% के अंदर आ जाना चाहिए आम जनता के अनुसार? अब मैं तो इन्हीं की बात करूंगा, जैसे कि जो डेली यूजेस वाले हैं, मैं तो उन्हीं की सजेस्ट करूंगा। बाकी तो ये है कि जिनका ज़्यादा लग्जरी है, जैसे किसी की अर्निंग ज़्यादा है, जो अर्न ज़्यादा करता है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लिए कितना भी जीएसटी लगे। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, मेरा तो फोकस उन पर ही रहता है। मैं इवन अपना मेरा भी यूट्यूब चैनल है अजब गजब ब्लॉग्स के नाम से, तो उस पर भी मैं कई सारी चीज़ों को डालता रहता हूँ कि ये चेंजेस होने चाहिए। इवन मैं सपोर्ट करता हूँ एक ऐसे ग्रेड को जो कि बहुत हार्ड वर्क करता है, राइट।
और हार्ड वर्क करने के बाद भी वो अपनी वो ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। वाई? बिकॉज कि उसमें जीएसटी इतना इंक्लूड है, और वो एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बच्चे आज के टाइम में देखो यूट्यूब से बहुत कमा रहे हैं, या फिर इधर कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब हार्ड जो उनकी अर्निंग अच्छी हो। Yeah. So gold and silver trades are fluctuating way more. So you think कि इस बार सरकार कुछ करेगी उस पर? I think so. Very definitely. जैसे हम दिल्ली में हैं तो एयर प्योरीफायर्स को अभी बहुत ज़्यादा वो किया गया था कि उसको 5% के टैक्स स्लैब के अंदर लाओ। तो ऐसे क्या और बेसिक चीज़ें आम जनता एक्सपेक्ट कर रही है जो 5% के अंदर आ जाए? Import export basically. Definitely. Yeah. That should be little bit down. लास्ट ईयर इन्होंने 12 लाख तक के इनकम में इनकम टैक्स ख़त्म कर दिया था। तो आपको लगता है कि इस बार कुछ और चेंजेस होंगे? Yeah, definitely. कुछ तो चेंजेस होने चाहिए। लास्ट टाइम जितने भी फैसले होते हैं आपके हिसाब से सही थे? आपने बजट फॉलो किया था लास्ट टाइम? I have seen up. तो आपको लगा? Follow up, but I have seen up the budget and all that. But it is not way what I am thinking about that. It should be more and more down. Yeah. So this time you are expecting कि और अच्छा? Definitely. थैंक यू सर। अभी जैसे हम ये देख रहे कि सोना चांदी के दाम इतने ऊपर जा रहे कि खरीदने मुश्किल हो गए, तो आपको लगता है सरकार इस बार कुछ करेगी उस पर? मुझे लगता है और सरकार पे पूरा फेथ भी है कि कुछ करेगी, बिकॉज़ अगर इस तरीके से फ्लक्चुएट होते रहे ना प्राइजेस, तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगा, कि हम लोग शायद या हमारी आने वाली जनरेशन्स गोल्ड यूज़ नहीं कर पाएगी या सिल्वर यूज़ नहीं कर पाएगी। तो मतलब ये है कि जितना भी ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई जा रही है मार्केट, एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ में आ जाए कि हम सारे लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। अभी जैसे हम दिल्ली में रहते हैं और अभी बीच में एयर प्योरीफायर को लेके बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट हुआ था कि 5% टैक्स स्लैब में ले आए इसको। आपको ऐसी और कौन सी चीज़ लगती है जो 5% टैक्स स्लैब में आ जानी चाहिए अब? आई थिंक आजकल की लाइफ में व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर उसमें जीएसटी रिड्यूस होगा तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सब अपनी पहली गाड़ी खरीदने को तैयार है, बट उसमें इतना ज़्यादा जीएसटी लगाना सही नहीं है। बिल्कुल। सो आपके इस बार एक्सपेक्टेशंस बस मिडिल क्लास के लिए? आप क्या बिज़नेस करते हो? नहीं, मेरा जॉब है और मैं मिडिल क्लास में ही आती हूँ, तो बेसिकली मैं मिडिल क्लास की बात करूँगी। तो देखते हैं इस बार सरकार क्या नया लेके आती है मिडिल क्लास के लिए। आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिस पे सरकार को जीएसटी ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब 0% पे ले आना चाहिए? कोई भी एक ऐसी चीज़ आपकी नज़र में? एजुकेशन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक बुक्स हो गई, है ना, स्टेशनरी के आइटम्स हो गए, ये सब की चीज़ों पे करना चाहिए। और कुछ मेडिकल्स आइटम भी हो जो नेसेसरी हैं, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह हो गई, इनके रिलेटेड जो इक्विपमेंट है इनके ऊपर बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सब। पिछले बजट में जो लोगों को मिला और जो छूट गया, उसी आधार पर इस बार की उम्मीदें तय हैं। अब बजट आएगा और तब साफ होगा कि क्या ये उम्मीदें हकीकत बन पाती हैं। आवाज़ें साफ है और मांगे भी। इस बार देखना ये है कि सरकार क्या सुनती है और क्या छोड़ देती है। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक। देखते रहिए दी एज।